दादा भैया काकी बऊजी सगला रिश्ता जोड़ लिए थे, अब भीतरे तक घुस रही थे। तो ऐसा नहीं है जी लोग बैठे हैं, वो सबसे ज्यादा सम्मानित जनता जनार्दन, जिनका भगवान के दर्जा दीन का है और जेका खातिर सगली संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने मंत्री विधायक हैं, सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री मंत्री हैं, सारी व्यवस्थाएं अगर की गई है तो आम जनता के लिए देश भर की सारी व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो न्यायालयीन प्रक्रिया हो और चाहे हमारे चौथा स्तंभ के साथी हो। सारी व्यवस्थाएं जो देश में संविधान की व्यवस्था की गई है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, माता बहनों को, सभी जात बिरादरी को, सबको आगे बढ़ाने के लिए, सबको सम्मान देने के लिए, सबके लिए काम करने के लिए व्यवस्था की गई है। पर कहीं न कहीं सरकारें जब ठीक नहीं बनती हैं तो गलतियां भी होती हैं, और गलतियां होने के बाद भी हम फिर गलती कर जाएं वो ठीक नहीं कहलाता। हम देख रहे हैं अभी एक बुजुर्ग आदमी हमारे, वो सिंह साहब जिनका हमने आवेदन लिया, मोतीलाल सिंह जी। मोतीलाल सिंह जी 84 साल के हैं, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलती, उसके बाद भी हम गलती कर जाते हैं। जनप्रतिनिधि चुनते समय ये नहीं देखते, अब उल्टा के पलटा के हर तरह से देख लिया कि कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे लिए ठीक रहेगा, कौन सी सरकार हमारे लिए ठीक रहेगी, फिर कहां चूक हो जाती है। पर हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जब भी देश में या प्रदेश में जब भी जहां भी रही है तो उसने गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, यहाँ तक कि चाहे वो छुटकर व्यापारी हो और चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे हर वर्ग को ध्यान में रख के योजना बनाती है। ऐसी योजना नहीं बनाती कि गरीबों का गरीबी रेखा में नाम नहीं हो तो उनकी पेंशनें बंद हो जाए। हमारी सरकार ने ये जितनी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन वगैरह बन रही है, ये कोई जो 15 साल सरकार यहाँ पर चली है इनकी योजना नहीं है। ये सारी योजनाएं, सारी व्यवस्थाएं, जैसे इंदिरा आवास योजना का ये जिक्र कर रहे थे, इन्होंने तो बंद कर दिया। और जिस प्रधानमंत्री आवास योजना का ये ढकोसला पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 का, उस समय कौन प्रधानमंत्री था 2011 में? आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे और सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। उनके मार्गदर्शन में ये प्रधानमंत्री आवास योजना का हुआ था। कब सर्वे हुआ? जब भी पूछो तुम्हारा नाम है कि नहीं है भैया प्रधानमंत्री आवास सूची में, अरे 2011 का सर्वे है। इनने एक काम किया है, सर्वे कराने में गरीबों का नाम छोड़ दिया। किसका जोड़ा? जो भारतीय जनता पार्टी के पिछली सरकार के जो अगुआ थे, खास थे, उन लोगों के तो नाम जुड़ गए, पर गरीब को नहीं मिला। यहाँ तक कि इंदिरा आवास योजना जो हमारी सरकार ने चालू करके रखा था, जैसा कि सरपंच साहब जिक्र कर रहे थे बालमुकुंद जी, कि इंदिरा आवास योजना वो ऐसी योजना थी कि ग्राम पंचायत के सरपंच सेक्रेटरी प्रस्ताव भेजते थे, जनपद से स्वीकृत हो जाती थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। पर हमारी सरकार ने जब प्रधानमंत्री आवास योजना प्रस्तावित किया था तो उसका ये था कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना पक्के मकान भी देंगे और जो पुरानी योजना चल रही इंदिरा आवास योजना हम उसको बंद नहीं करेंगे, उसको भी जारी रखेंगे। ये थी कांग्रेस की सरकार। अभी तो विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन, परित्यक्तता पेंशन, बीच में तो सारी लड़खड़ा गई थी और एक समय तो आंदोलन हम लोगों को करना पड़ा था, तब जाके कहीं फिर वो छूट मिली कि विधवा पेंशन का गरीबी रेखा से बाध्यता खत्म की जाती है, कई बार जब विधानसभा में उठाया। पर हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने चुनाव के पहले अपने वचन पत्र में वचन दिया है कि हम सारी पेंशन में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जितनी पेंशनें मिलती हैं उनको हम 1000 करेंगे और सभी प्रकार की बाध्यता खत्म करेंगे। गरीबी रेखा में नाम हो नहीं हो, और जो 80 साल वाले को 500,
60 साल से 80 साल के बीच वाले को 300 था, अब सबकी एक जैसे हो गई है, चाहे वो विधवा हो, विकलांग हो, अगर पात्र है, कोई वृद्ध है, 60 साल से ऊपर है, सबको 1000 पेंशन मिलेगी। ऐसा कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में घोषणा किया है और वो लागू होने वाली है। आपने देखा किसानों की कर्ज माफी के लिए अगर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मंदसौर की पहली सभा में अगर उल्लेख किया था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे और 10 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है, हमारा मुख्यमंत्री हमारी सरकार नहीं करती है, तो हम उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लेते ही, शपथ लेने के सबसे पहले, हम तो कहते हैं 24 घंटे भी नहीं लगाया, उसी दिन शाम को किसानों के कर्ज माफी का आदेश जारी कर देते हैं। ऐसी सरकार कांग्रेस की सरकार आपकी बनी है। 51,000 रुपए कन्या विवाह के लिए जो 25,000 आपको मिलता था, वो 51,000 रुपए अगर बोला था तो उसका आदेश जारी हो गया है। ऐसे और भी बहुत सारे आदेश हमारी सरकार बिल्कुल किसानों को लेके, मजदूरों को लेके, नौजवानों को लेके चिंतित है। और जो बातें की है, बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसके लिए भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया है कि ट्रांसफार्मर अगर जल गया है तो 3 दिन के अंदर बदले जाने चाहिए और 3 दिन के अंदर अगर नहीं बदले जाते तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आदेश पारित हो गया। 24 घंटे बिजली घरेलू मिलनी चाहिए और 10 घंटे अगर हम खेती किसानी की देने की बात करते हैं तो 10 घंटे मिलनी चाहिए। और सारी बिजली रात में ही नहीं देना है, आधा दिन में आधा रात में देना है। मतलब किसानों को हर प्रकार की सहूलियत होना चाहिए। और बिजली के बिल के मामले में जितना 15 साल किसान, मजदूर, नौजवान सब परेशान हुए, कांग्रेस की सरकार जो वचन पत्र में उल्लेख की है उस पे काम शुरू है। आने वाले समय में किसानों को भारी राहत मिलने वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं हमारे, चाहे वो संविदा कर्मी हो, शिक्षक हो, हर जो भी कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में है, यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन छुट्टी का प्रावधान बोला था तो उसका आदेश जारी हो गया। तो इस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। हम अपने बारे में जरूर कह सकते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से जो हमको अवसर मिला है मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए, एक तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाता साथियों का और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हम बार बार आभार प्रकट करते हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उनका हम अभिनंदन बार बार करते हैं कि जिन्होंने इस परिस्थिति में भी हमको भारी मतों से जिताया। और हमारे पूजनीय पिताजी का दुखद निधन होने के बाद भी, बीच चुनाव में निधन होने के बाद भी हम 10 दिन कहीं गए नहीं, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने और छेजावल विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने, हम तो जागरूक कहेंगे, हम कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि थोड़ी जागरूकता की कमी है और जागरूकता लाने की जरूरत है। जागरूक मतदाताओं ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, पूजनीय पिताजी के आशीर्वाद से जो हमको सेवा करने का मंत्री के रूप में अवसर मिला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हो सकता है अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, क्योंकि जो विभाग मिला है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और हम समझते हैं कि ज्यादातर योजनाएं पंचायत के माध्यम से संचालित होती हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित हैं उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो। आज हमने कलेक्ट्रेट में बैठक भी रखी थी सभी विभाग के अधिकारियों को और अपना हमने सरकार का क्या नजरिया है, सरकार क्या चाहती है, वो भी हमने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की एक ही मंशा है कि गरीब भटकना नहीं चाहिए, किसान भटकना नहीं चाहिए। जहां जो पात्र है, जो लाभ जिसको मिलना चाहिए वो उसको वही मिले, संबंधित अधिकारी उसको लाभ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री यहाँ लाइन, मंत्री जब आए तब शिकायत मिले, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर किसी ने कोताही बरती, अगर कोई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कूपन कार्ड के खाद्य के लिए पात्र है तो उसकी पर्ची बनवाने की जिम्मेदारी निचली इकाई के जो कर्मचारी हैं उनकी भी है, जनपद में जो बैठे हैं उनकी भी है।
इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, और कहीं अगर कोताही हुई तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह चाहे आपका पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो पात्र है उनको मिलना चाहिए, इसके लिए काम करने की जरूरत है। तो हम तो आप सबसे बोल रहे हैं, कहीं कोई अगर कमजोरी दिखे आप मुझे बताइएगा। कोई भी ऐसा कर्मचारी अधिकारी जो गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय करेगा, उनकी मजदूरी खा जाएगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि ये जो सरकार बनी है ये गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, हमारी जो माता बहन है उनकी सरकार बनी है। अगर कोई थाने में जाता है तो थाने में उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर हमने तो यहाँ तक बात की है कि अगर आपसी कोई बात है, अगर भाई भाई की लड़ाई है, पारिवारिक कोई विवाद है, छोटा मोटा विवाद है, तो कोशिश करिए सुलह समझौता करा दीजिए। क्योंकि आप सब जगह पुलिस परामर्श केंद्र खोल के रखे हैं, पर वो किस काम का? तो आप कोशिश करिए कि ज्यादातर सुलह समझौता हो, जबरदस्ती अनावश्यक कोई परेशान नहीं होना चाहिए। ये हमारी सरकार की मंशा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी, और भी हमारे जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये सबकी यही मंशा है कि सरकार अब आम जनता चलाएगी, ना कि मंत्रिमंडल में बैठे हुए ये अधिकारी कर्मचारी चलाएंगे। जनता जो चाहेगी और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता चाहेंगे, कार्यकर्ता साथियों से भी निवेदन है कि आप सब ऐसी पार्टी के वंशज हैं जिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने देश को आजादी दिलाई थी और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये पार्टी बनाई थी, और जिन मौलिक सिद्धांतों के लिए, जिन मूल्यों के लिए इस पार्टी का गठन किया था, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप सब भी इसी लाइन पे काम करिए। परहित सरहित क्या है ना, कुछ धर्म नहीं भाई है, पर पीड़ा समधमाई। तो ऐसी जो रामायण में चौपाई है उसका हम सबको अनुसरण करने की आवश्यकता है। और हम तो कहते हैं कर भला सो हो भला, तो अच्छा करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, आप आगे जाएंगे। तो जो कमियां हैं उसको सुधार करिए, आपस के गिले शिकवे दूर करिए।